भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। पूरे देश भर में जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए हमारा देश का भविष्य, हमारा देश का यूथ लगातार तैयारी करता रहता है, लेकिन अब फिलहाल कोरोना काल जैसी स्थिति में जो नीट और जेईई की परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं, उसको लेकर के नूंह के विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में आज नारेबाजी की गई। इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर के हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मुबारक नौटकी ने इसकी अध्यक्षता की और साथ ही साथ इन सारी की सारी समस्याओं को लेकर के एसडीएम और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बीच मुबारक नौटकी ने देश की जनता को और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम अपने देश के भविष्य को बचा सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल में जहां देश भर में कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, सारे नेता मंत्री और यहां तक के बॉलीवुड एक्टर से लेकर के छोटे आम लोग तक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। सारे लोगों के अंदर भय है, खौफ है। उसके बीच में इस तरीके से जेईई और नीट की परीक्षा को निर्धारित करना किस तरीके से जायज़ हो सकता है। मुबारक नौटकी ने इन सारी की सारी परीक्षाओं को गैर जिम्मेदाराना साबित किया है और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम देश के भविष्य के साथ मत खेलिएगा। आइए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं मुबारक नौटकी जी, उनसे जानते हैं और बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्होंने आज किस तरीके से प्रोटेस्ट किया है और वो इन परीक्षाओं को लेकर के क्या अपनी बातें रखते हैं। हेलो, हाँ जी, मुबारक नौटकी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल यही है आपसे कि जिस तरीके से जेईई और नीट की परीक्षा जो निर्धारित की गई हैं, इसको लेकर के आप लोगों ने फिरोजपुर झिरका का जो चौक है वहां पर आप लोगों ने आज यानी विरोध प्रदर्शन किया है। कैसे देखते हैं इन परीक्षाओं को लेकर के और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी, जो आपने भारत टीवी के साथ में मुझे जोड़ा। मुबारक नौटकी, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, युवा कांग्रेस से। मैं कहना चाहूंगा कि मोर के साथ खेलना बंद करो मोदी जी, और जेईई और नीट की परीक्षा स्थगित करो, बंद करो। हमारे जो बच्चे कोरोना काल में इतना लोगों में 30 लाख से भी लोग पॉजिटिव हुए पड़े हैं। बच्चों को डर है मन में, कहीं हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना ना हो जाए। कितने हरियाणा में हमारा मनोहर लाल खट्टर और 9 विधायक ये कोरोना पॉजिटिव हुए पड़े हैं और बच्चों के दिल में इस तरीके का खौफ है। बच्चे तैयारी सही से हो नहीं पाई है। तो मैं हमारी युवा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मोदी जी बहुत हो गई मन की बात, अब सुनोगे छात्रों की बात। और छात्रों की एक ही आवाज है, अभी कोरोना काल जब तक चल रहा है, जब तक ये परीक्षाएं रद्द की जाए और उसके बाद में ये परीक्षा ली जाए, मेरी अनुरोध है सरकार से और ये मैं मांग करता हूँ। मुबारक जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोरोना की बीमारी लगातार पैर पसार रही है, लोगों के मन में इसका खौफ है, भय है। तो ऐसे ही इन सारी बीमारियों को देखते हुए हरियाणा में सभी जगह शनिवार और एतवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया हुआ है। ऐसे में नीट की परीक्षा कराना, जेईई की परीक्षा कराना कितना हद तक सही है? कैसे मानते हैं आप लोग? रिजवान जी, आप एक चीज बताइए, हर आदमी पे अपने साधन नहीं है। जहाँ हमारी मेट्रो बंद, सेवाएं बंद है, बहुत से राज्यों में हमारे बसेस बंद है और संडे और शनिवार को हमारे बाजार बंद हैं। और कहाँ जो लोग सोचेंगे कि अपने बच्चों को परीक्षाएं कराएं, वो बहुत से लोग अपने अपने संसाधन भी होंगे, वो ले जा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ ले जाएगा अपने बच्चों को। और जिस तरीके से हमारे देश में जेईई और नीट की जो परीक्षा है, एक राज्य की तो है नहीं, पूरे देश की है। और हमारा बिहार है, यूपी इधर से और असम है, पूरा देश डूबा हुआ है पानी में, बाढ़ में, मुसीबत में। और इन लोगों को कोरोना काल में इस तरीके से भयानक बीमारी से देश जूझ रहा है, इनको परीक्षाएं कराने की सूझ रही है। लोगों में अपने आप में ही डर है, क्यों ना अपने घर से निकलने के लिए बच्चे डरते हैं और बच्चे ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाए हैं। मेरी सरकार से अनुरोध है, अभी इन बच्चों के लिए वक्त दिया जाए, सही वक्त आने पर उनकी परीक्षा ली जाए
तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? अभी वक्त है मोदी जी, अब जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए रोजगार दीजिए ना, जिनके रोजगार छिने हैं, जिनकी सैलरी नहीं कंपनियों ने, जो कंपनियां सैलरियां लेके मना कर देती हैं, उनसे तो कुछ कहते नहीं मोदी जी। अब बच्चों के ऊपर इतना दबाव और इतना बोझ, जिस तरीके से पहले बच्चे आत्महत्याएं कर लेते थे, मैं कुछ दिन पहले हम सुनते थे कि उस बच्चे के कम नंबर आने की वजह से आत्महत्या कर ली, इस तरीके से मानसिक रूप से बच्चे हमारे बीमार हो जाएंगे। मेरी सरकार से और मोदी जी आपसे और जो शिक्षा मंत्री हमारे, उनसे अनुरोध है, नीट और जेईई की जो परीक्षाएं आप ले रहे हैं, देश में पहले संसाधन बहाल करिए, उसके बाद में परीक्षा लेने से आपको कौन मना कर रहा है? भाई बस नहीं चल रही, बसों से बच्चे जाएंगे आएंगे। एक मैं अब देख रहा था, मीडिया पे ही देखा था मैंने, एक अपना बच्ची को लेके साइकिल से पूरी रात चला और तब परीक्षा सेंटर पे लेके आ रहा है। क्या करना चाहते हैं इस तरीके से? मुझे नहीं लगता कि इससे बच्चों का दिमाग पे असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, जो मानसिक वे दबाव में आएंगे बच्चे। बच्चों को एक खेलने का कूदने का एक वो होता है, और उसमें बच्चों के लिए अभी तैयारी का पूरा टाइम वक्त नहीं दिया गया है। इसमें खुद मेरे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन वो तरीके से फील नहीं कर रहे जो टीचर के साथ में फील करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ा लीजिए। मुबारक जी, बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ कि जिस तरीके से कोरोना की बीमारी लगातार लोगों के अंदर अपना भय लगातार जमाती जा रही है, उसको देखते हुए ना तो बच्चे पूरी तरीके से यानी कि तैयार हैं, और ना ही इसके लिए अभी यानी कि अच्छे तरीके से कैपेबल हैं। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर बच्चे पूरी तरीके से तैयार नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट उसके एग्जाम पेपर्स पर पड़ेगा, जिसकी कहीं ना कहीं जिसका खामियाजा हो सकता है कि वो लोग खुद भुगते हैं, क्योंकि सुसाइड के केस लगातार बढ़ते जाते हैं, नंबरों की कमी आ जाती है। तो लोग सिर्फ जो आज का यूथ है, जो आज का भविष्य है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ माना जा सकता है। आप यही कहना चाहते हैं? जी जी जी, बिल्कुल खिलवाड़ है, 100% खिलवाड़ है। चलिए मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे, माफी चाहूंगा, थोड़ा एक 2 सेकंड का वक्त लेना चाहता हूँ। हाँ सर, मेरी मोदी जी से अनुरोध है, बच्चों को मानसिक रूप से बीमार करने के बजाय आप हमारे युवाओं को हौसला दीजिए, रोजगार दीजिए, मजबूत करिएगा, रोजगार से मजबूत होंगे। और जो हमारी माताएं बहनें, जो हम टीवी के माध्यम से, हमारी बहुत सी माताएं बहनें के हम पिक्चर देखते हैं, उनके पास खाना का अनाज नहीं है, उनके लिए खाना अवेलेबल कराइए, ये सब चीजें अवेलेबल कराइए ना, जो चीजें होती हैं सरकार की करने के लिए। और बच्चों को डराने का काम मत करिए मोदी जी। मैं कहता हूँ आपसे कि बच्चों का आप डराओगे तो आप खुद डर जाओगे। इससे बच्चे की जो वो होती है, जो आत्मा होती है, वह बहुत ही शुद्ध होती है। और आपको इसका श्राप मत लेना मोदी जी, आपको बिल्कुल इस बच्चों की दुआ आपको खदेड़ने का काम करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी अच्छे से आपने सारी चीजें समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम लोग अपने भविष्य को कोरोना काल में बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो ये थे मुबारक नॉट की, जिनसे हमने बातें की। उनकी की पूरी टीम इस दौरान उनके साथ मौजूद रही। यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पर ज़्यादा फोकस किया है कि हमें अपने देश के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में ना तो अच्छे से पढ़ाई हो पाई है और ना ही पूरी तरीके से विद्यार्थी इसके लिए तैयार हैं। अगर थोड़ी सी भी तैयारी की वजह से नीट की परीक्षाओं में अपनी किस्मत से हाथ धोना बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। लोग अपनी जान दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य होता है, मकसद होता है, और इस मकसद में कामयाब ना हो पाना लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना समझते हैं। खैर, ऐसे में मुबारक नोटकी ने यह भी कहा है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको पूरी तरीके से खाना खिलाया जाए, उनकी स्थिति को सुधारा जाए, और जितने भी हमारे यूथ हैं उनको पूरी तरीके से रोजगार दिया जाए। यानी कि हमें अपने देश को मजबूत करना है, अपने यूथ को मजबूत करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।